तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी कौन कौन से टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा। साथ ही साथ आप बढ़िया से जीपीए गेन कर सकते हैं अपने इस सेमेस्टर के अंदर। तो जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी नया सब्जेक्ट है। नया इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अगर आपने क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो ये जो यूनिट है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर भी अगर आपने पढ़ा है तो डिस्क्रीट में डेटा स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन देखने को आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपको यूनिट कर रहा है वो यूनिट आपको करना है ग्राफ थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ थ्योरी आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने का मेन फंडामेंटल ये है क्योंकि ग्राफ थ्योरी आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ना है और डिस्क्रीट में भी पढ़ना है। तो अगर आप दोनों जगह पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। तो दोनों में आपका ये जो टॉपिक्स है वो कवर अप हो जाएगा और इससे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई दिक्कत उसमें परेशानी आपको नहीं होगी। जिसमें ये डेटा स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रीट का जो ग्राफ थ्योरी है उसमें आपको कंप्लीट चीज़ों को देखना है, एक भी टॉपिक्स को मिस नहीं करने हैं फ्रेंड। जिसमें आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, मल्टीग्राफ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, ये डायरेक्टली कई बार स्टेटमेंट भी पूछ देता है। और जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला दिया है उसको आपको पता होना चाहिए। इलेवियन पाथ पता होना चाहिए, इलेवियन सर्किट पता होना चाहिए, हैमिल्टोनियन पाथ है और हैमिल्टोनियन जो सर्कल होता है, सर्किट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी ओवरऑल जो ग्राफ थ्योरी है वो आपको 100% कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिट आता है फ्रेंड, वो यूनिट नंबर है आपका सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड, क्योंकि इससे भी जो डेफिनेशन वाले पार्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड ये जो है आपका, यूनिट नंबर सेकंड को आपको करना है। पहले आपको फोर्थ यूनिट को करना है, उसके बाद सेकंड को करना है, देन उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उसके बाद आपको करना है यूनिट नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर थर्ड इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो कि अगर आपने डिजिटल सिस्टम पढ़ा है तो डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे यूनिवर्सल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक यूनिट का नाम है इसका। तो आप इस यूनिट को कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 3 यूनिट करके जाना है, कोई भी टॉपिक्स इन यूनिट्स के अंदर से आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर एक भी टॉपिक आप मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मिस कर देंगे। क्योंकि आरजीपीवी जो इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज किया हुआ है, यानी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके। तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तीनों यूनिट को आपको 100% करके चलना है। और बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। और अगर आपने कॉलेज किया है, क्लास किया है, तो कॉलेज वालों ने भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया होगा, बताया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कवर अप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और इसके बाद एक और जो यूनिट आता है वो आपको करना है, वो आपका आता है कॉम्बिनेटर्स जो आपका होता है, जिसमें आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आपने क्लास 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर आपने बेहतर तरीके से उन क्लासेस में पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यूनिट को भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द इन चीज़ों को निपटाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।